तो नमस्कार किसान भाइयों। तो दोस्तों, किसान हो और या फिर आप किसी भी तरीके के इंसान हो, लेकिन आप एक बेरोजगार व्यक्ति हो, यानी आप एक बेरोजगार व्यक्ति हो, तो आप आराम से 30 से 33 लाख या फिर मिनिमम 10 लाख भी कमा लेते हो। इसके अंदर मैंने जितना भी कैलकुलेशन किया है वो बहुत ही कम किया है। तो फिर भी अगर मैं मोटा मोटी 30 लाख रुपये 40 लाख रुपये आराम से कमा सकते हो, और मैंने इसको बहुत ही घटा के लगाया है। इसका जो भी कैलकुलेशन किया है मैंने बहुत कम से कम किया है, और फिर भी इसके अंदर भी आप कम से कम करते हो, तो यानी कि 10 लाख भी कमा लेते हो ना साल का, तो बहुत अच्छा तरीका है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको इसके अंदर आपको ना तो कोई मेहनत की आवश्यकता है इतना ज़्यादा, ना कोई आपको पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है। मेहनत तो करना होता है क्योंकि मेहनत बगैर तो कुछ नहीं मिलता। तो पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। और जो भी किसान है तो किसानों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जो भी किसान है, या फिर आप एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके का काम कर रहे हो, लेकिन आप अगर उससे पहले कहीं भी आपको जॉब नहीं लग रही है या फिर जॉब के लिए भटक रहे हो, तो आपके पास में अगर थोड़ी बहुत भी ज़मीन है, यानी 1 एकड़ ज़मीन भी है, तो आराम से आप 20-30 लाख रुपए मिनिमम कमा सकते हो। अगर इसको हम कम से कम भी करके देखें तो 5 लाख कमा लेते हो साल का, तो भी बहुत है। लेकिन मैं आपको इसका कैलकुलेशन लगा के बताऊंगा, और आप आराम से 30 लाख रुपए सालाना कमा सकते हो, जो मैं तरीका बताने वाला हूं और जो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं। तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बगल में बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लेना ऑल पर, ताकि इससे हर रोज़ की नई वीडियो पशुपालन से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम बात करने हैं वो बिजनेस है नेपियर घास। तो नेपियर घास की जो सबसे बेस्ट वैरायटी है उसके बारे में बात करने हैं, जो जाइंट किंग वैरायटी होती है और CO4 वैरायटी होती है, सुपर नेपियर वैरायटी, और उनके से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पर हमारे कलम वगैरह स्टिक्स लगाने के लिए बीज नहीं आता है, स्टिक्स चाहिए, तो स्टिक आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इन नंबरों पे जानकारी भी ले सकते हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई सुझाव तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि हम हर किसान के लिए 24 घंटे सेवा में उपलब्ध हैं, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, हेल्प कर सकें। जो भी क्वेश्चन है उसका जितना भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अगर चाहिए किसान को तो हम करने की कोशिश करते हैं जितना होता है हमसे। तो दोस्तों, ये है पशुओं के लिए हरा चारा नेपियर घास, जो एक बार लगा देते हो तो आपको 10 साल चलता है। इन 10 साल तक आप बार बार कटाई ले सकते हो। एक साल में आप 8 से 10 कटिंग आराम से ले सकते हो, लेकिन मैं मिनिमम 6 कटिंग के एवरेज ड्यूरेशन लगाया है मैंने, जिसे कि कम से कम लगाने की कोशिश की है, जिससे कि हर किसान को थोड़ा बहुत भी अगर कोई नुकसान होता है तो उसके अंदर आप भरपाई इधर से इधर को आप कर सकते हो। तो इसलिए मैंने बहुत कम से कम वेट लगाया है, कम से कम पैसे लगाए हैं, ताकि और अगर मैं जो आपको आइडिया दे रहा हूँ अगर वो सही से कर लिया आपने, तो आराम से आप 10 लाख रुपए कहीं से भी कमा सकते हो, ये तरीके से घर बैठे रहकर। और ना कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, आपके पास में सिर्फ थोड़ा चाहिए 1 एकड़ ज़मीन। यानी कि 1 एकड़ ज़मीन का मतलब ये होता है, जैसे कि 1 एकड़ में 20 बिस्वा होता है, तो 20 बिस्वा का मतलब ये होता है जैसे कि 20 फीट इधर को है आपका, जैसे कि आपकी खेत है, ये समझ के चलो खेत है, और इसी यहाँ पर 20 फीट इधर की ये लंबा चौड़ाई है, और जैसे 20 60-65 फीट इधर को यानी कि इसकी लंबाई है। तो इसको अगर 65 फीट से 20 को गुणा करोगे तो यानी 1300 वर्ग फीट होता है। अब 1300 वर्ग फीट का मतलब होता है 1 बिस्वा। तो 1 बिस्वा को अब इतनी ज़मीन को 20 मतलब इतने हिस्से को 20 हिस्से को एकत्रित करके इतनी जगह की 1 बीघा होती है। यानी कम ज़्यादा कहीं पर भी किस तरीके का भी औसतन आप इस तरीके से लगा सकते हो। यानी कि 20 फीट इधर को नाप लेना और 65 फीट इधर को नाप लेना लंबाई, जिसके बाद में वो कितनी ज़मीन होती है, तो उसके अंदर 1 बिस्वा होता है। तो दोस्तों, आपको मैंने ये कैलकुलेशन लगाया क्योंकि मैं खुद की नेपियर घास की स्टिक सेल करता हूँ, स्टिक हरा चारा भी सेल करता हूँ, और मेरे अंदर जो सारा इसका जो एवरेज है वो मुझे पता है, इसका जो सारी चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ तो कि हर किसान भाई इसको बिज़नेस को करके एक नॉर्मल किसान भी आराम से 10 से 20 लाख 30 लाख कमा सकता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर 1 एकड़ को आपको मैंने औसतन बता दिया कि कितनी ज़मीन होती है, यानी कि 27,000 वर्ग फीट ज़मीन को आप देख सकते हो। 1 एकड़ के अंदर 27,000 वर्ग फीट ज़मीन होती है। तो आप इतना स्तन लगा सकते हो, या फिर आपको मैंने ये 20 से 65 गुणा करोगे तो इतनी ज़मीन में आपको 1 बिस्वा बनती है। तो आप लगा सकते हो इतने हिस्से को 20 इतने टुकड़े 20 को एक जगह करते हो तो वो कितनी ज़मीन होगी, तो उसमें आप इतनी ज़मीन के अंदर कमा सकते हो। तो देखिए 1 एकड़ के अंदर यहाँ पर 11,000 स्टिक्स लगेगी, क्योंकि 27,000 वर्ग फीट के अंदर यहाँ पर 2 फीट 2 बाई
1 फीट के अंदर लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट 2 से 2.5 फीट लगानी होती है और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट होती है। तो ऐसे हम करके 11,000 स्टिक्स लगेगी और एक स्टिक्स की MRP 5 रुपये होती है। वैसे अगर आपको कोई कम MRP में दे रहा है तो वो एक लोकल माल भेज रहा है आपके पास में। ये चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने भी इसको कम से कम भी लगाने की कोशिश की है, जिससे कि अगर कोई फ्रॉड के चक्कर में पड़ता है तो भाई सस्ता आप जो चीज़ ले रहे हो वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो यानी कि आपको 4 की भी मिल सकती है, 3 की मिल सकती है, 5 की भी मिल सकती है। तो मैंने मिनिमम प्राइस लगाई है। हालांकि 5 रुपये में आपको अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन इससे कम MRP के अंदर मिलेगी तो वो एक लोकल वैरायटी मिलेगी आपको। आप जो मांगोगे वो वैरायटी नहीं मिलेगी। बताने को क्या करते हैं और देने को क्या करते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ में हो चुका है। तो मैं आपसे एक चीज़ की रिकमेंड करूँगा कि आप एक पैसे की लालच में मत फंसिए। आप चाहे 5 रुपये लग रहे हैं तो 5 रुपये दीजिए, लेकिन आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी। अब एक स्टिक्स एक पौधे से आपको 20 किले निकलते हैं। जैसे कि जो 20 फूटान होती है ना, वो 20 फूटान निकलेगी एक पौधे से। तो यानी कि आपको एक फर्स्ट किटिंग के अंदर यहाँ पर 50 से 60 दिन के अंदर आपको पहली किटिंग आराम से ले लेना होता है। यानी 45 दिन के अंदर ही आ जाती है, लेकिन पहली कटाई 50 से 60 दिन के अंदर लगा के चलते हैं। अब एक साल में अच्छे पानी देख रेख अगर खाद डालते हो, जो देसी खाद होता है, जो बकरियों का जो मींगनी होती है उनको, जो बकरियों का जो खाद होता है उसको गड़ा हुआ खाद, या फिर भैंस गाय जिसका भी जो गड़ा हुआ खाद होता है गोबर का, उसको लीजिए। यहाँ पर और कोई खाद डालते हो तो डाल सकते हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन हमसे जानकारी लेकर भी डाल सकते हो। और तो यानी कि आप 6 से 8 कटिंग आराम से ले सकते हो। यानी 6 कटिंग तो आप आराम से ले सकते हो। अगर मैंने जो तरीका बताया है, इस अगर देसी खाद डालते हो 6 कटिंग, और इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी अगर आप देसी जो गड़ा हुआ खाद डालोगे तो। अब लगाने के बाद में यहाँ पर 20 kg एक पौधे से निकल के आएगा। तो पहली कटिंग है, पहली आप कटाई लोगे तो उसके अंदर एक पौधे से 20 किलो वजन नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 20 किले निकलेंगे तो एक किले के अंदर 1 kg का वेट का आराम से निकलेगा। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो 20 को गुणा करते हैं हम 11,000 स्टिक को, यानी 11,000 स्टिक्स लगाएंगे, यानी 11,000 पौधे लगाएंगे एक एकड़ के अंदर। तो 20 एक किले से 20 kg वजन निकलेगा। तो यहाँ पर जो गुणा करने के बाद में यहाँ पर आता है 2,20,000 kg वेट एक कटाई से। अब 2,20,000 kg वेट को अगर हम यहाँ पर जैसे कि 2 महीने के अंदर हम पहली कटाई 45 से 60 दिन के अंदर ले लेते हैं, तो जिसके बाद में दूसरी कटाई, तीसरी कटाई, चौथी कटाई लेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं लेता है। जो फर्स्ट बार में लगती है वो टाइम ज़्यादा लगती है। तो मैंने ये खुद का एक्सपीरियंस है। तो मिनिमम कहीं कम ज़्यादा उत्पादन का फ़र्क आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 कटाई का औसतन लगाया है। तो यानी आप 6 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ पर 13,20,000 kg वेट आ चुका है इसके अंदर। आप खुद भी कैलकुलेशन लगाते रहिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन या आंसर हो तो आप हमें कमेंट के जरिए कमेंट बता देना। अब देखिए यहाँ पर 13,20,000 kg वेट आता है पूरा हरा चारा, यानी कम से कम आप 13,20,000 kg वज़न। तो अब इसको हरा चारा को अगर सेल करते हो तो यहाँ पर 2 रुपये किलो से मिनिमम कम से कम आप हर जगह पे सेल कर सकते हो, क्योंकि हरा चारा की बहुत ही ज़्यादा किल्लत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो एक पशु के लिए पर डे का प्रतिदिन 20 kg हरा चारा होना ही चाहिए, अगर तब पशु रखने में अच्छा बेनिफिट मिलता है। वरना वैसे फॉर्मेलिटी पूरे करना होता है, जो ड्राई फूडर के ऊपर ही रखते हैं उस पूरा। तो यहाँ पर 2 से 10 रुपये kg के हिसाब से आपको आराम से मिल जाएगा। कहीं 5 रुपये kg, कहीं 4 रुपये kg, कहीं 10 रुपये kg। तो ऐसे में, क्योंकि इससे हरा चारा खिलाने से आपको जो दाना मिक्सचर वगैरह डोबी डालने की आवश्यकता नहीं होती, उससे बचत हो जाती है। तो ऐसे में 2 रुपये kg के हिसाब से भी बिकता है। तो यहाँ पर आपको यानी कि पूरे साल में हरा चारा से पूरे साल में उत्पादन 2 रुपये kg के हिसाब से लगाया हमने। 2 रुपये kg आराम से बिक जाएगा। 26,40,000 रुपये कमा सकते हो, यानी हरा चारा से 26,40,000 रुपये आप आराम से पूरे साल में कमा सकते हो 2 रुपये kg के हिसाब से। मिनिमम से मिनिमम प्राइस लगाने की कोशिश की है, जिससे कि फिर भी आपका कोई भी अगर सस्ता से सस्ता भी बेचो तो भी आपको कोई नुकसान ना हो सके। अगर आप और भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है, अच्छी रेट MRP मिल जाती है, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो जब भी फिर भी आप एक साल में हरा चारा पूरे साल में अगर सेल कर देते हो तो 26,40,000 रुपये कमा सकते हो। अब सूखा चारा के इसमें 50% वेट कम हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बाजरे की कड़वी होती है, उसको जो हरा पौधा होता है उसको जो सुखाने के बाद में आधा वजन कम हो जाता है।
तो हमने आधा वज़न कम करने के लिए 50% कम वेट लगाया है। तो इसको सूखा चारा का वेट करें तो यहाँ पर 6,60,000 kg वेट रह जाता है, क्योंकि 13,40,000 में से अगर आप आधा करोगे तो 6,60,000 kg वेट बनता है। क्योंकि अब जितनी भी बार कटाई होती है उसको एकत्रित करके पूरे साल में आप एक स्टोर बना सकते हो, जैसे कि स्टोर एक जगह इकट्ठा करने के लिए बार बार सुखाकर उसको जो मशीन, जो ट्रैक्टर की मशीन होती है उससे बार बार कुट्टी करवा देना। कुट्टी करवा के आप एक जगह कोई भी स्टोर वगैरह जो भी आपका गैरेज वगैरह होता है आप एक जगह एकत्रित करके पूरे साल का जो सूखा चारा को, और जो सर्दियों के अंदर जो सेल होने की टाइम होती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर ही कड़वी को ज़्यादा चराया जाता है, और वैसे तो आप हर साल पूरे साल भर किल्लत रहती है चारे की, तो आप पूरे साल में कभी भी सेल कर सकते हो। इसके अंदर वैसे जो गेहूं के अंदर जो भूसा होता है उसकी तरीके से काम करता है, इसके कोई नुकसानदायक नहीं होता है। ये पूरे साल भर खिलाओगे सूखा चारा को तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप सर्दी के अंदर पूरे एक जगह एकत्रित करके अगर आप एक साथ में सेल करोगे, क्योंकि सर्दी के अंदर बिक जाता है, तो 6,60,000 kg वेट को अगर हम 2023 की अनुमानित के अनुसार लगाता हूँ, जैसे कि 5 रुपये kg सूखा चारा आराम से बिक जाता है। आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपके स्टेट के अंदर या फिर आपके एरिया के अंदर क्या रेट चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 500 रुपये कुंटल के हिसाब से आराम से कम MRP है। वैसे अगर कभी कभी ज़्यादा महंगा होता है तो 1,500 रुपये कुंटल के हिसाब से भी बिक जाता है, 1,000 से 1,500 रुपये। लेकिन मैंने 500 रुपये kg, 500 रुपये का 100 kg यानी 5 रुपये kg के हिसाब से लगाए हैं। तो यहाँ पर लगाने के बाद में 5 रुपये kg के हिसाब से, तो यहाँ पर 5 रुपये के अनुसार गुना करने पर 6,60,000 kg को 5 से गुना करते हैं तो 33 लाख रुपए आता है। यानी कि सूखे चारे से होने वाली पूरे साल की मुनाफा 33 लाख रुपए सालाना हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल किसान हो तो इसमें से मैंने जो इतने 33 लाख रुपए की आय बताई है, अगर आप अच्छे से पूरे को सेल कर दे तो एकत्रित कर दे तो पूरे साल में बार बार 6 कटाई होगी, 7 कटाई होगी, जितने भी कटाई होगी। वैसे तो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ 6 कटाई होती है, लेकिन 6 से भी ज़्यादा कटाई ले सकते हो, 8-10 कटिंग, 8-9 कटिंग आराम से ले सकते हो पूरे साल के अंदर। तो वैसे अगर पूरे चारे को अगर सेल कर दे तो कुछ हरा चारा सेल किया, कुछ सूखा चारा ड्राई फीड है जो वो सुखाने के बाद में सेल किया, तो ऐसे करके अगर आप अच्छे से थोड़ा मेहनत करना होता है तो, और ये मिनिमम आपको कहीं पर भी जो आपका नज़दीकी शहर सिटी के अंदर आप अगर ले जाके बेचोगे तो आपको ग्रेन फूडर भी बिक जाएगा और ड्राई फूडर भी बिक जाएगा, दोनों हरा या सूखा दोनों तरीके से बिक जाएगा। तो मिनिमम देखो, एक किसान 1 एकड़ के अंदर अगर किसी छोटा नॉर्मल किसान है तो उसके अंदर 1 एकड़ से ज़्यादा 50,000 रुपये कमा पाता होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आप एक बार लगाने के बाद में थोड़ा इधर उधर से आप थोड़ी जानकारी एकत्रित कर लीजिए, भाई सूखा चारा क्या भाव बिक रहा है, हरा चारा भी सेल हो सकता है नहीं हो सकता है, और अगर आपके पास में ज़्यादा किल्लत है हरे चारे की तो आप इसको बेझिझक होकर लगाइए। वैसे तो आप आराम से 2 से 5 लाख 10 लाख रुपये मिनिमम कमा सकते हो दोनों तरीके से सेल करके, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर मेरे एरिया के अंदर भी पहले नहीं बेचने करने का कोई ऐसा स्रोत नहीं था, लेकिन मैंने बाद में जाके लगाया था, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो चुकी थी। तो ऐसे करके आप आराम से मिनिमम 1 एकड़ के अंदर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, ना कोई खेती है जो इतना पैसा दे सकती है। तो यहाँ आप 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक 33 लाख तक मिनिमम MRP बताइए मैंने, इतना तो आप कमा ही सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप एक नेपियर घास की खेती करके 1 एकड़ से, अगर आपके पास में पशु नहीं रखना चाहते और आप वैसे अगर सूखा चारा ग्रीन फूडर जो हरा चारा सेल करने के बाद में अगर कमाना चाहते हो तो आप आराम से 30 से 33 लाख रुपये, यानी कि मिनिमम, क्योंकि एक किसान नॉर्मल होता है वो 1 लाख रुपये सालाना कमाना बहुत कठिन हो जाता है, वो जब भी पर डे की मेहनत करने के बाद में। लेकिन यहाँ पर आप बिना मेहनत के भी, कम से कम मेहनत करके भी आप 30 से 33 लाख कमा सकते हो। अगर हम इसको कम से भी कम करके चलते हैं, इसको हमने कम से कम इसका अनुमान लगाया है, फिर भी इसको हम और भी कम करते हैं तो यानी कि 5 लाख भी साल कमा लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अब देखिए, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए आप एक हर रोज़ाना कहीं बेलदारी करने जाते हो या फिर किसी भी काम करने के लिए जाते हो, तो उससे अच्छा तो ये है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत करिए, इधर उधर से आपको थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कीजिए कि आपका चारा बिकता है नहीं बिकता है, थोड़ा मेहनत करके बेचने की कोशिश कीजिए। ड्राई फूडर होता है वो सूखा चारा बेचने की कोशिश कीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आय मिल पाए। तो इस तरीके से आप 30 से 33 लाख रुपये कमा सकते हो। तो आई होप कि किसान भाई आप वीडियो अच्छी लगी होगी और
जानकारी अच्छी लगी है या फिर बिजनेस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का अगर हमसे कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो हम 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। आप जो भी क्वेश्चन मांगोगे वो आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हम पूरे 24 घंटे आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आपको स्टिक चाहिए ओरिजिनल तो ओरिजिनल स्टिक भी देने की कोशिश करेंगे। और या फिर अगर किसी भी तरीके की जानकारी लेना चाहते हो जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे। हम बेझिझक होकर आप हमसे कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये मैंने एक अनुमान लगाया है जैसे कि एक नॉर्मल किसान के अंदर भेजे में बैठा सको कि इतनी आय आप कमा सकते हो, तो इससे अच्छा कोई अच्छा बिजनेस नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद में आप कहीं बेलदारी करना चाहते हो या फिर कहीं साल भर भटकते रहते हो कि भाई बेरोज़गारी के ऊपर, तो बेरोज़गारी मिट जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो इसके बारे में कमेंट कर देना। हमारे साथ में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन है, इसको दबाकर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लेना ताकि हर रोज़ की नई वीडियो पशुपालन से रिलेटेड मिलती रहे। और ये एक अच्छी जानकारी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।